पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अफजल शेख हूँ। मैं बच्चों का सर्जन हूँ और 1976 से बच्चों की सर्जरी कर रहा हूँ। मेरा बहुत सारा इंटरेस्ट जो है बच्चों की सर्जरी के साथ साथ बच्चों के जो पैदाइशी तौर पर होंठ और तालू कटे हुए होते हैं उनकी सर्जरी करता हूँ, और पिछले 10 साल से इन बच्चों की फ्री ऑफ कॉस्ट हम सर्जरी कर रहे हैं, और तकरीबन अब तक 25,000 बच्चों की हम सर्जरी कर चुके हैं। होंठ और तालू के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं कि ये होता क्या है। पैदाइश से पहले जब बच्चा माँ के पेट में डेवलप हो रहा होता है तो उसमें होंठ यानी बच्चे का अपर लिप जिसको हम कहते हैं, ऊपर वाला होंठ, और तालू जिसको मुँह की छत जिसको कहते हैं, रूफ ऑफ द माउथ, इसके अंदर एक शगाफ रह जाता है ड्यू टू यूनियन, फेल्योर ऑफ यूनियन। आपस में जो टिश्यूज़ ने मिलना होता है वो मिल नहीं पाते, तो ऊपर वाले होंठ में सुराख रह जाता है, कट रह जाता है, या तालू में सुराख रह जाता है। और ये जो है 700 बच्चों में से, जो नॉर्मल बच्चे 700 पैदा होते हैं फुल टर्म, उनमें से एक बच्चे को ये बीमारी लाहक होती है। ये अकेला होंठ भी हो सकता है कि सिर्फ अपर होंठ ही कटा हुआ हो, या अकेले तालू भी हो सकता है, और या फिर दोनों जॉइंट होते हैं कि होंठ भी कटा होता है और तालू भी कटा होता है। अब इमीडिएट जो इसकी वजूहात हैं वो तो बहुत क्लियर नहीं हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये बच्चे जो हैं इस तरह के पैदा होते हैं। एक फैक्टर तो जेनेटिक है। वो ये फैक्टर है कि अगर फैमिली में किसी मदर को या फादर को या ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी को हो तो इंसिडेंस फैमिली में बढ़ जाता है कि अगर, और दूसरा ये है कि अगर एक बच्चा पैदा हो जाता है इस बीमारी से तो दूसरे बच्चे में जो पैदा होने वाला है उसमें ये तकलीफ़ भी आ सकती है। तो इसमें तीसरी वजूहात होती हैं कि अगर डायबिटिक्स हैं, पेरेंट मदर डायबिटिक्स है, या अल्कोहलिक है, जो कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि नेचुरल थोड़ा सा परहेज़ है कि औरतें अल्कोहल नहीं पीती, लेकिन शुगर काफ़ी कॉमन है। तो इनमें और मेडिसन हैं, रेडिएशंस हैं, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो भी इफ़ेक्ट करते हैं। और एक चीज़ जो अब क्लियर वाज़ह तो नहीं है लेकिन पाई गई है कि फोलिक एसिड की जो डेफिशिएंसी है उसमें 2 बीमारियां, एक तो यही तालू का सुराख और दूसरा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, यानी कि बाज़ दफ़ा बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनकी कमर पे हरा मगज़ का फोड़ा होता है। ये 2 बीमारियां ऐसी हैं जिनका तल्लक फोलिक एसिड डेफिशिएंसी के साथ है। इसलिए हम प्रेग्नेंट माओं को ये एडवाइस करते हैं कि वो पहले जब प्रेगनेंसी हो जाए तो उसके बाद फोलिक एसिड की गोली खाना शुरू कर दें। तो अब इनका जो ये वजूहात जो हैं, जैसे मैंने कहा कि बड़ी क्लियर कट तो कोई नहीं है, लेकिन फैक्टर्स हैं जो कि मैंने डिस्क्राइब कर दिए हैं। तो परहेज़ जो है इसका यही है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो एक तो स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड किया जाए, अगर डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल किया जाए, और मेडिसन अननेसेसरी कोई मेडिकेशन ना ली जाए। और दूसरा ये है कि अगर किसी फैमिली में आ गई ये बीमारी तो कज़न मैरिजेस, कंसेंजुअलिटी ऑफ मैरिज जो है, आपस में जो बिल्कुल करीबी रिश्तेदारों की शादी हैं उनमें तमाम कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस इंक्लूडिंग दिस क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए ये कंसेंजुअलिटी ऑफ मैरिड को अवॉइड किया जाए, रिश्तेदारों में कर ली जाए, लेकिन इमीडिएट फूफा, मामा, खाला, इनके घरों में ये शादी अवॉइड की जाए, ख़ास तौर पर उन बच्चों की जिसकी फैमिली में ये बीमारी आ जाती है। तो इसके जो है वो बच्चे का इलाज जो है वो मुमकिन है। ये बीमारी 2 कॉमन है, वन ऑफ द कंजेनिटल मालफॉर्मेशन जो पैदाइशी नकाइस हैं उनमें से एक कॉमन बीमारी है, लेकिन काबिल इलाज है। होंठ की चूँकि खूबसूरती के साथ ताल्लुक़ होता है तो वो अच्छे अगर सर्जन आपको मिल जाएं जहाँ जिनका तजर्बा हो तो वो एक अच्छा खूबसूरत लिप बना देते हैं। और इसी तरह तालू का जो ऑपरेशन है वो भी टाइम पे हो जाए, जो कि हम होंठ का ऑपरेशन जो है वो यूजुअली हम 3 माह की उम्र में करते हैं।
3 ماہ کی عمر، اور دوسرا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کا وزن 5 کلو کے قریب ہونا چاہیے. کم وزن ہو تو اس میں انیستھیزیا کمپلیکیشن زیادہ ہو جاتی ہیں. انیستھیزیا کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم بچے کا کوئی آپریشن کرتے ہیں تو اس کو چونکہ بے ہوش کرنا ہوتا ہے، تو بے ہوشی کی کمپلیکیشنز کو اوائڈ کرنے کے لیے بچے کا فٹ ہونا ہیلتھ وائز بڑا ضروری ہے، کہ اس کی خون کی کمی نہ ہو، اس کا وزن پورا ہو اپنے ایج کے حساب سے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی اس کے بارے میں احتیاط کرنی پڑتی ہے. اور جو تالو کا آپریشن ہے وہ یوزلی ہم 18 منتھس یا مطلب 10 ماہ کے بعد کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن دیکھ لیتے ہیں ہم بچے کا ایک پرابلم ہوتا ہے جس میں پائری ربن سیکوینس جس کو کہتے ہیں، کہ اس میں ہم ذرا ڈیلے کرتے ہیں. ادروائز 10 ماہ کے بعد جب مرضی بچے کا وزن 10 کلو ہو جائے اور خون کی کمی نہ ہو تو 10 ماہ کی عمر کے بعد آپریشن کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے ابھی جو جیسے میں نے کہا کہ ہم یہ کام فری آف کاسٹ کر رہے ہیں. اگر کسی فیملی میں کوئی بچہ ایسا ہو تو شروع میں ہی اگر شروع میں جو ہے وہ بچے کی اگر ناک میں بہت زیادہ وہ چپکا ہوا ہو تو اس کے لیے ہم ایک پروسیجر بھی کرتے ہیں جس کو ہم نیم کہتے ہیں. تو وہ امیڈیٹ اگر رابطہ کریں تو وہ پروسیجر بھی فری ہے، سرجری بھی فری ہے. تو ہم یہ کام جو ہے وہ عارف میموریل ہاسپٹل جو کہ فیروز پور روڈ پہ واقع ہے وہاں پہ یہ ہم کرتے ہیں. اور اگر کسی نے بچے کو شہر میں دکھانا ہو تو میرا اپنا کلینک جو ہے پروفیسر افضل شیخ کلینک اگر گوگل کریں تو اس پہ نمبر بھی آ جاتا ہے اور لوکیشن بھی آ جاتی ہے. تو وہاں پہ آ کے آپ فری مشورہ بھی کر سکتے ہیں. جن بچوں نے فری سرجری کرانی ہو ان کا مشورہ بھی فری ہے. تو اس لیے بے فکر ہو کے جب بھی اللہ تعالیٰ، پہلے تو یہ ہے کہ کسی کے گھر اب نارمل بچہ پیدا نہ ہو، کیونکہ ہر پیرنٹس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو نارمل ہو. لیکن اگر آ جاتا ہے تو اس کو بھی بہت زیادہ پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فکر تو کرنی ہے لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہونٹ اور تالو کا بڑا اچھا آپریشن ہو کے بچہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.